हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम बात करेंगे क्लास 9th के अंदर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो जो आइडेंटिटी आज हमने चूज करी है दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a plus b plus c multiplied with a square plus b square plus c square minus ab minus bc and minus ca. So we'll be discussing the questions related to this identity. कौन कौन से क्वेश्चन क्लास 9th में हमें इस आइडेंटिटी से रिलेटेड आ सकते हैं। अब इसको याद करने का तरीका सबसे पहले अपने माइंड में सेटल कीजिए कि हाउ टू लर्न इट। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यहां से आपने उठाया ए प्लस बी प्लस सी। अब दिस इज क्यूबिक और यहां पे पावर 1 होगी तो नेक्स्ट स्टेप विल बी अ स्क्वायर वाली टर्म। तो तीनों प्लस में ही यहां तक रहेंगे और अगला माइनस में है तो ए बी बी सी सी ए यू विल बी एबल टू रिमेंबर। आपको सिर्फ और सिर्फ एक हल्की सी ऑब्जर्वेशन करनी है। इफ यू आर एबल टू ऑब्जर्व इट, इट मींस यू आर एबल टू डू इट। सो अगर आपको ये लर्न हो जाती है, सो द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस आइडेंटिटी आर, फर्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आपकी एनसीईआरटी बुक में भी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता होगा, प्रूव दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू हाफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को की लेंथ देख करके ही हमें कई बार क्या लगता है, अरे यार इट्स वेरी डिफिकल्ट, इतना लंबा क्वेश्चन। सो इट्स वेरी वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग। इफ यू आर एबल टू रिमेंबर द फॉर्मूला, नहीं भी याद रहता है देन ऑल्सो इट इज इजी टू डू इट। देखिए कैसे, आपकी मर्जी है, चाहे तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेके इसको राइट हैंड प्रूव कर सकते हैं, चाहे राइट हैंड साइड लेकर के आप लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करते हैं। तो मैं आपको दोनों करके दिखा रहा हूं कि लेफ्ट हैंड साइड लेकर के कैसे और राइट हैंड साइड लेकर के कैसे कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड एंड आई विल प्रूव राइट हैंड साइड, देन आई विल टेक द राइट हैंड साइड एंड प्रूव द लेफ्ट हैंड साइड। सो लेट्स सी दिस। टेकिंग left hand side, so it is a cube plus b cube plus c cube minus 3abc, and we know the formula, we'll just write down that formula. We know that it is equal to a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. Now I require, मुझे यहां से साफ दिख रहा है कि आंसर में चाहिए मुझे 1/2। अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मैंने 1/2 से और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 से और 2 से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें, एज इट इज लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए। नाउ विल कीप दिस 1/2 हियर एंड a plus b plus c and this 2 multiplied by this 2a square plus 2b square plus 2c square minus 2ab minus 2bc and minus 2ca। हमने इस दो को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। नाउ इसको इरेज कर लेते हैं और यहां से स्टार्ट करते हैं आपका और आगे। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, we will open these a square as a square plus a square, b square as b square plus b square, c square as c square plus c square. So it will come as 1/2 a plus b plus c into 2a square can be written as a square plus a square, 2b square as
बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca and now a square plus b square minus 2ab. We know the formula. a minus b का whole square होता है. a minus b whole square is a square plus b square minus 2ab. Similarly, b minus c whole square will be b square plus c square minus 2bc. और c minus a whole square will be c square plus a square minus 2ca. So this and this first formula, this a square c square 2c square, this formula and b square plus c square minus 2bc, this formula. तो ये जो चीज है ये बन गई आपके पास 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड. सो आपने लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के राइट हैंड साइड प्रूव कर ली है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, नाउ वी विल टेक द राइट हैंड साइड. दोनों नहीं करने हैं, कहीं आप सोचे कि हमें दोनों काम करने पड़ेंगे. नो, नॉट एट ऑल. अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया, ओके, क्वेश्चन इज ओवर. अगर आप राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करना चाहते हैं तो मैं आपको ये दूसरा मेथड बता रहा हूं उसी क्वेश्चन को करने का. मजा आता है कि जब हम किसी भी तरीके से कर लेते हैं तो. सो नाउ लेट्स सी द सेकंड वे टू डू दिस. मैं इसको इरेज कर रहा हूं और will take the right hand side now to prove the left hand side. Okay? कि क्या right hand side लेकर के हम left hand side prove कर सकते हैं? So taking RHS. So right hand side उठा लेते हैं. अब right hand side says 1/2 a plus b plus c multiplied with a minus b whole square plus b minus c whole square plus c minus a whole square. Now this is equal to 1/2 a plus b plus c and we'll open all these brackets. हमें फॉर्मूला आता है a minus b whole square का भी, b minus c whole square का भी और c minus a whole square. So this will be a square plus b square minus 2ab plus b square plus c square minus 2bc plus c square plus a square minus 2ca. ओपन. अब देखिए एक बार a स्क्वायर, दूसरी बार a स्क्वायर, यानी 2 टाइम्स a स्क्वायर, 2 टाइम b स्क्वायर, 2 टाइम c स्क्वायर. So that has come as 1/2 a plus b plus c twice a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. This 2 can be taken out. इस 2 को हम बाहर निकाल देते हैं तो इस 1/2 के साथ कैंसिल हो जाएगा. 2/2 और अंदर रह गया आपके पास a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. And now we know that this is equal to this. अगर याद नहीं आता तो now you can multiply and show it. Now let's multiply this. यानी a के साथ आपने मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca. फिर प्लस b के साथ मल्टीप्लाई किया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca. और फिर c के साथ मल्टीप्लाई किया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca. So now this has come as a cube plus ab square plus ac square minus a square b minus abc minus ca square plus a square b plus b cube plus bc square minus ab square minus b square c minus abc plus ca square
प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए। ओपन कर दिया आपने। नाउ लेट्स सी, प्लस का ए बी स्क्वायर माइनस का ए बी स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर माइनस का ए सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बी प्लस का ए स्क्वायर बी कैंसल, माइनस सी ए स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर प्लस का सी ए स्क्वायर कैंसल, प्लस का बी सी स्क्वायर माइनस का बी सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर सी प्लस का बी स्क्वायर सी कैंसल्ड। अब बचा आपके पास कौन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, एक माइनस ए बी सी, दूसरा माइनस ए बी सी और तीसरा माइनस ए बी सी, माइनस 3abc एंड विच इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड। सो आपकी मर्जी है कि आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर के राइट हैंड साइड प्रूव करें या राइट हैंड साइड लेकर के लेफ्ट हैंड साइड। द प्रॉब्लम इज कि हम क्या करते हैं, दोनों साइड इकट्ठी उठा लेते हैं और सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। नो, नॉट एट ऑल, ऐसे नहीं करना है। ओके, इसी आइडेंटिटी से रिलेटेड एक और बात है, उसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए सपोज कि ये जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अब फॉर्मूला अपने को आ गया है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके इक्वल है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। कहता है इफ अगर a प्लस बी प्लस सी बाई चांस 0 हो जाए, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, तो इसका मतलब ये सारी वैल्यू विल बिकम 0, यानी द राइट हैंड साइड विल बिकम 0। सो a क्यूब प्लस b क्यूब it will become 0, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब will be equal to 3abc। कब ऐसा होगा, if a प्लस b प्लस c is equal to 0। सो आपके पास क्वेश्चन आता है विदाउट सॉल्विंग द क्यूब, विदाउट फाइंडिंग एक्चुअली क्यूब, सॉल्व 5 क्यूब माइनस 7 क्यूब प्लस 2 क्यूब, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। कहता है विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग द क्यूब, जिनका क्यूब नहीं निकालना है, उसके बावजूद व्हाट विल बी द आंसर। नाउ हियर we will see that a is equal to 5, b is equal to minus 7 and c is equal to 2. What is the value of a plus b plus c? That will be 5 plus of minus 7 plus of 2. That is 5 minus 7 plus 2. That is 7 minus 7. That is 0. इसका मतलब it will be equal to 3 into a into b and into c. So it is 5 2s are 10, 7 3s are 21, and your answer is minus 210. So इस आइडेंटिटी से रिलेटेड मेनली यही दो क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। So if you are able to see understand the identity, no problem, आप सभी क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। Still if you find any difficulty, I'm always with you. Please comment me your problems. I'll make a video on that. Thank you.